हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 28 जनवरी 2019 के शिफ्ट 2 में जीएस सेक्शन से पूछे गए थे। शिफ्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो देखिए इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इनका जो पहला कार्यकाल था वो 2017 से लेके 2022 तक रहा। फिर बाद में जो ये दोबारा चुनकर आए वो उनका दूसरा कार्यकाल वो 2022 मार्च से शुरू हुआ। ठीक है। और अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। और अगर मायावती जी की बात करें तो ये फर्स्ट शेड्यूल कास्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी थी। यानी कि अनुसूचित जाति से आने वाली सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी की मायावती जी थी। और इसके अलावा अगर बात करें, इतने सीएम होने के बावजूद यूपी में इतने सीएम होने के बावजूद सिर्फ 3 सीएम ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है वो पूरा करने वाले सिर्फ 3 सीएम ऐसे रहे, वो है योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो देखिए स्टेट के जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहां पे देखिए स्टेट बर्ड क्या है उत्तर प्रदेश का, तो ये है क्रेन या फिर कहें सारस। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें स्टेट फ्लावर क्या है, तो स्टेट फ्लावर देखिए ये है पलाश। ठीक है। और अगर बात करें स्टेट एनिमल की तो ये है बारहसिंघा या फिर स्वैम्प डियर। और अगर बात करें हम स्टेट ट्री की तो ये क्या है, ये है अशोक वृक्ष। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें राजकीय नृत्य क्या है, डांस क्या है, तो ये है कथक। ये सब आपको याद करने हैं इसी टाइप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये इलाहाबाद में है, यानी कि प्रयागराज में। और 1887 में ये सर विलियम मूअर ने इसकी स्थापना की थी। और अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो देखिए जॉनथन डंकन, इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1792 में, जो कि है बनारस में यानी कि वाराणसी में। और ये संस्कृत कॉलेज जो है इस समय इसका नाम क्या है, संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज। ठीक है। और बात करें मदन मोहन मालवीय जी की तो इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जो कि वाराणसी में है। और ये वर्ष 1916 में इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। ठीक है। और अगर बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तो देखिए ये थे दूसरे राष्ट्रपति भारत के, सेकंड प्रेसिडेंट थे ये। और इनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, इसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो देखिए दोस्तों पहली फीमेल सीएम जो थी अगर किसी स्टेट की थी तो वो थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है। और ये कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, सुचेता कृपलानी, इसे याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन यहां पे होगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों अगर आपने शिफ्ट 1 की वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, ये यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों शिफ्ट 1 में भी मेला से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आपको इंपॉर्टेंट जो मेलाएं हैं डिस्ट्रिक्ट के उसे भी आपको देखना है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर हम बात करें आगरा में क्या क्या मेला होता है, तो देखिए यहाँ पे 3 मेला काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या है वो? तो देखिए बातेश्वर मेला, बातेश्वर मेला, दूसरा है कैलाश मेला और तीसरा है राम बारात। और वाराणसी की बात करें तो गंगा महोत्सव, और कानपुर की बात करें तो बिठूर गंगा महोत्सव। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ महोत्सव। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहां पे पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो देखिए कैलाश मेला कहां मनाया जाता है? ये आगरा में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुंभ मेला कहां मनाया जाता है, जो कि 2025 में होने वाली है, तो देखिए कुंभ मेला जो है प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देखिए ये है शारदा नहर, और ये कहां पे है? तो ये है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पीलीभीत में स्थित है। और अगर बात करें भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखिए ये शिफ्ट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। और उत्तराखंड का अगर पुराना नाम अगर हम बात करें तो ये उत्तरांचल था। ठीक है, उत्तरांचल, जो कि 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड रखा गया था। तो ये सब भी याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो देखिए ये एक फिजिसिस्ट थे, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। इनकी जो रिसर्च थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, यानी कि प्रकाश की प्रकीर्णन के ऊपर, तो उसमें इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, जिसे हम रमन इफेक्ट या फिर रमन प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो देखिए नीति कथाएं एक्चुअली में होती हैं छोटी कथाएं। ठीक है, और यहां पर एन इक्वल म्यूजिक या फिर बीस्टली टेल्स, द रिवर्ड अर्थ या फिर समर रिक्विम, ये सब जो है सारे के सारे जो लिखे गए हैं वो विक्रम सेठ द्वारा ही लिखे गए हैं। लेकिन अगर यहां पर बात करें कि एक ऐसी कविता है जो 10 नीति कथाओं का संग्रह है, तो देखिए ये है बीस्टली टेल्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और रही बात बाकी ऑप्शंस की, तो देखिए ये एन इक्वल म्यूजिक जो है ये एक उपन्यास है, और जो रिवर्ड अर्थ है ये पोयम है, पर ये म्यूजिकल है। ठीक है, ये म्यूजिकल है जिसे हम लिबरेटो भी कहते हैं। और समर रिक्विम की बात करें तो ये भी पोयम है, पर यहां पर क्वेश्चन में देखिए यहां पे पूछा गया है 10 नीति कथाओं का संग्रह, तो ये बीस्टली टेल्स में है, तो इसलिए यहां पे आपका ऑप्शन जो है बीस्टली टेल्स हो जाएगा। तो ये काफी अच्छी क्वेश्चन थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो यहां पर आपका ऑप्शन यहां पे हो जाएगा 1 नवंबर 1984। तो देखिए ये जो पर्टिकुलरली ये जो इनकी लास्ट पोएम थी, और ये आधारित थी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के ऊपर, जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके ऊपर ये आधारित थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो देखिए ये थे कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ही रक्त समूह की खोज की थी। और अगर बाकी ऑप्शन की तरफ चलें तो फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर जो हैं इन्होंने कैडमियम की खोज की थी। और कार्ल विल्हेम शील जो हैं शीले, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। और विलियम मर्डॉक की बात करें तो कोयला गैस का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, और दोस्तों यहां पर देखिए अगर ऑक्सीजन की खोज के ऊपर बात करें तो 2 दावेदार यहां पे हैं, एक कार्ल विल्हेम शीले खुद हैं और दूसरे हैं जोसेफ प्रीस्ले। यहां पर कार्ल विल्हेम शील ने
1771 से लेके 72 के बीच में इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, पर इन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स है वो पब्लिश इन्होंने 1777 में किया था। और जोसेफ प्रीस्टले जो हैं इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स की जो पब्लिश है वो 1774 में ही कर दिए थे। तो इस कारण से ये दोनों ही दावेदार हैं। तो अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया जाए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी और यहाँ पे दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहे, तो यहाँ पे आप दोनों पे टिक कर सकते हैं, जोसेफ प्रीस्टली या फिर कार्ल विल्हेम शीले। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है? इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो देखिए, वर्म बेसिकली एक तरह का कंप्यूटर का वायरस है जिससे एक कंप्यूटर को बुरी तरीके से अफेक्ट किया जा सकता है, उसके कंट्रोल सिस्टम्स को बिगाड़े जा सकते हैं। और 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे भी इसका हमला हो चुका है और ये था स्टक्सनेट वर्म। तो इसे याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलडमरू मध्य को क्या कहा जाता है? तो ये है पाक स्ट्रेट या फिर कहें पाक जलडमरू मध्य। ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। और अगर बाकी ऑप्शंस की ओर बात करें तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का या फिर कहें मलक्का जलडमरू मध्य जो है ये साउथ में यानी कि दक्षिण में इंडोनेशिया और उत्तर में थाईलैंड और मलेशिया, तो उन दोनों के बीच में ये स्ट्रेट है। तो ठीक है। और सुंडा जलडमरू मध्य की बात करें तो ये इंडोनेशिया के सुमत्रा और जावा आइलैंड्स के बीच में है। ठीक है, ये एक याद रखिएगा। और मलिकू कंडू के बारे में बात करें तो ये 8 डिग्री चैनल के नाम से भी मशहूर है और इसे अद्दिगिरी कंडू भी कहते हैं, अद्दिगिरी कंडू। ठीक है। और ये किसके बीच में है? तो देखिए, ये लक्षद्वीप के जो मिनिकॉय आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड उत्तर में और दक्षिण में मालदीव्स, इसके बीच में से ये पास होता है। ठीक है, ये 8 डिग्री चैनल। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इसमें 50 राज्यों का समूह है। ये 50 राज्य मिला के संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है। इसमें सिर्फ 2 ही ऐसे राज्य हैं जो आपस में सीमा साझा नहीं करते हैं। वो क्या क्या है? वो है अलास्का और हवाई। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा अलास्का। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए, भारत और चीन के बाद में तीसरे नंबर पे अगर कोई है तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी जनसंख्या जो है ये तीसरे नंबर पे है विश्व में। और यहाँ पे ऑप्शन की ओर चलें तो इंडोनेशिया जो है ये चौथे स्थान पे आता है और ब्राजील जो है ये 7वें स्थान पर है और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जो है ये 21वें स्थान पर आता है। तो हाल ही में हमने देखा कि इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर चीन है। तो इसे भी याद रख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो देखिए, यहां पर पहले समझिए, कुल मिलाकर 7 एमिरेट्स हैं यानी कि 7 अमीरात हैं जो मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात कहलाता है। जिस तरह से 50 स्टेट यानी कि 50 राज्य को मिला के संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है, उसी तरीके से 7 अमीरात मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात कहलाता है। तो ये कौन कौन से अमीरात हैं? तो देखिए, ये अबू धाबी हो गया, दूसरे पे दुबई, तीसरा हो गया शारजा, चौथा अल कुवैत और 5वां रस अल खैमा और 6वां अजमन और 7वां फुजैरा। तो ये 7 अमीरात हैं, इन्हें आप कहीं नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में मस्कट, ये जो है संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। ठीक है। और मस्कट क्या है? तो देखिए, ये ओमान का राजधानी है। ठीक है, ओमान की राजधानी क्या है? तो
तो वो है मस्कट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो देखिए ये है मनामा। और अगर बाकी ऑप्शंस की ओर चलें तो अंकारा जो है वो कहाँ की राजधानी है? ये है तुर्की की, या फिर कहें तुर्कीये, जो इसका प्रस्तुत नाम है इस समय, तुर्कीये। और दोहा कहाँ की है? तो ये है कतर की। और बेरूत कहाँ की राजधानी है? तो ये है लेबनान की। तो राजधानी भी आपको याद करने हैं अच्छे से, इसे पढ़ते रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो देखिए ये थी मीरा कुमार, ये पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। और दूसरे पे कौन है? तो सुमित्रा महाजन। ठीक है, और प्रतिभा पाटिल कौन थी? तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की। और सुषमा स्वराज कौन थी? तो देखिए ये दूसरी महिला विदेश मंत्री थी और दिल्ली की पहली महिला चीफ मिनिस्टर, यानी कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, फीमेल सीएम ऑफ दिल्ली, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जो बीजेपी पार्टी है उनकी तरफ से अगर पहली महिला सीएम अगर कोई बनी है तो सुषमा स्वराज ही हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो देखिए ये हुआ था मेरठ में, याद रख लीजिएगा इसे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये है गुजरात से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट डिश जो हैं वो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए ढोकला, तो ये भी गुजरात से बिलोंग करता है। उसी तरीके से अगर कर्नाटका की बात करें तो बीसी बेले भात, बीसी बेले भात, तो ये भी वहीं की एक डिश है। और वेस्ट बंगाल की बात करें यानी पश्चिम बंगाल की, कोशा मांगशो, ये भी एक वहां की डिश है। तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा बाकी स्टेट्स के भी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो देखिए यहाँ पे उद्दंत मार्तंड जो है ये हिंदी भाषा में पहला अखबार था जो कि 30 मई 1826 को पहली बार प्रकाशित किया गया था। और यहाँ पर जो 30 मई की जो पर्टिकुलर डेट है, इसी दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के नाम से इसे मनाया जाता है, या फिर कहें हिंदी जर्नलिज्म डे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो देखिए भारत के हरित क्रांति में योगदान की अगर बात करें तो देखिए ये वीट में लर्मा रोजो इसका नाम आता है। और ये जो वीट है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। और इंदिरा सोना की बात करें तो ये राइस वेरिएंट था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो यहां पर देखिए बेनिगल नरसिंह राव या फिर कहें बीएन राव जो थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। इन्होंने ही मूल मसौदा जो है तैयार किया था। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बीएन राव। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये देखिए ये स्थित है राजस्थान के जोधपुर में, और इस महल के एक हिस्से को होटल में तब्दील कर दिया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों लोक नृत्य से काफी क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में लगभग। और दोस्तों अगर बात करें लावणी की तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर यहां पे अगर हम बात करें कुछ लोक नृत्य के बारे में, तो देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? तो देखिए नौटंकी हो गया, रासलीला, चारकुला और कजरी। और महाराष्ट्र में तो देखिए कोली डांस हो गया, कोली, लावणी या फिर कहें तमाशा, और गंधाल या फिर गंधल, ये हो गए। और सिक्किम में तो यहां पे मरूनी, मास्क डांस, ये सब। और तमिलनाडु की बात करें तो देखिए
करागट्टम, पुलियट्टम, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह मनाए जाने वाली कोलाट्टम और ओट्टन कुथू। और दोस्तों यहां पे ओट्टन कुथू की जगह पे अगर ओट्टन थुल्लल रहता, ओट्टन थुल्लल, तो ये केरला का हो जाता। ठीक है, तो नेम जो है सिमिलर है इसलिए ये बता रहे हैं हम, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें पहले गवर्नर जनरल बंगाल की, तो बंगाल के जो थे वो कौन थे? तो वो थे वारन हेस्टिंग। ठीक है, वारन हेस्टिंग। और अगर बात करें भारत के पहले गवर्नर जनरल के, तो अगर इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक हो गए। और पहले वाइसरॉय कौन थे? तो पहले वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और इसके अलावा अगर बात करें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वारन हेस्टिंग, क्योंकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यही थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA यानी कि इकरा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो देखिए ये स्थित है गुरुग्राम में। और अगर हम इकरा की बात करें तो देखिए 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस लिए हुई थी? तो देखिए कुछ ऐसा था बात कि जैसे जैसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों की संख्या बढ़ती चली गई, तो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट रिपोर्ट्स में पारदर्शिता लाना आवश्यक हो गया, और इस तरह इकरा का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1991 में गुरुग्राम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? तो देखिए यहां पर सेंटिनल आइलैंड जो है, जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित एक आइलैंड है, तो यहां पर पर्यटन को भारत सरकार ने अवैध बना दिया है, क्योंकि यहां पर सेंटिनलीज नाम के जो ट्राइब्स हैं, यानी कि जो जनजाति हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए पर्यटन को अवैध कर दिया गया। और बाकी ऑप्शंस की अगर और हम चलें तो देखिए प्रेस्लिन द्वीप जो है ये सेशल्स की है, सेशल्स। ठीक है, जो सेशल्स देश है ये अफ्रीका का ही एक देश है, और ये हिंद महासागर में स्थित है। और सेशल की राजधानी क्या है? तो ये है विक्टोरिया। और पेम्बा द्वीप के बारे में बात करें तो ये टैंजानिया में है। ठीक है, ये टैंजानिया का ही एक द्वीप है। और टैंजानिया जो है ये भी अफ्रीकी एक देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। और इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है दोदोमा। और यहां तक ही नहीं, अगर बात करें अफ्रीका की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है यानी कि माउंट किलिमंजारो, वो भी तंजानिया में ही स्थित है। ठीक है, और यहां पर ट्रोमेलिन द्वीप जो है ये फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है जो कि इंडियन ओशन में स्थित है। हालांकि इसे मॉरिशस क्लेम करता है, बट ये फिलहाल फ्रांस के कंट्रोल में है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए यहां पे कैलाशनाथ काटजू की बात करें, वीके कृष्ण मेनन की बात करें, या फिर बलदेव सिंह, या फिर ये जो जितने भी ऑप्शन है यशवंतराव चौहान, ये सब के सब जो हैं डिफेंस मिनिस्टर बन चुके हैं। ये सब डिफेंस मिनिस्टर्स थे। लेकिन यहां पर जो बात है पहले कौन थे, तो वो थे बलदेव सिंह। ठीक है, ये फर्स्ट थे। और यहां पे कैलाशनाथ काटजू जो थे वो चौथे रक्षा मंत्री थे। और वीके कृष्ण मेनन जो थे वो छठवें थे। और यहां पे यशवंतराव चौहान जो थे ये 8वें थे। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें इस समय वर्तमान में कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये पहली बात तो विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है ये 182 मीटर है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है
ये गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। और अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री भी थे। तो होम मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो देखिए यहां पर इसका आंसर हो जाएगा पराग कोश, एंथर्स। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ में हम आज की सेशन को यहां पर एंड करते हैं। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्विज फॉर्मेट में पोस्टेड हैं, उन्हें भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बाय एंड टेक केयर।